कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमो नमः। आइए जानते हैं जया एकादशी का मातम। माह मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का मातम। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माह मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया, अब आप कृपया करके जया एकादशी का भी हमें फल स्वरूप उसका महत्व बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बताता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माह मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि में मानी जाती है। यह पापों को नाश करती है और मनुष्य को भोग और मोक्ष को प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश करने वाली ही होती है। इसमें मनुष्य को प्रेत योनियों से भी मुक्ति मिलती है। एक समय की बात है, सो ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र ने अपने ही कक्ष में अपनी प्रजा के साथ नंदवन से अप्सराओं के साथ प्यार कर रहे थे, तो 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने स्वच्छंद अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया था, जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे और पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से व्याख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में इतना मोहित हो गया कि उसने नृत्य और गान पर कोई ही विचार विमर्श नहीं किया और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। इस कारण से देवराज इंद्र का जो नृत्य और गान का कार्यक्रम था उसमें खलन होने लगा और इस चीज़ को देखकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और देवराज इंद्र ने उन दोनों को पिशाचनी योगिनी का श्राप दे दिया। अब वो दोनों इस योगिनी से थक चुके थे। उन दोनों ने जब इंद्र के इस श्राप को सुना तो वह हिमाचल पर्वत की ओर दोनों निकल गए थे। उन्होंने जब तक यह योगिनी को भली भांति प्रयत्न करके पाप से बचने के लिए सोचा कि इस प्रकार चिंता मगन होकर वह दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्होंने माह मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से व्याख्यात तिथि जो सब तीर्थों में उत्तम आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कोई फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वह एक पीपल के पेड़ के समीप नीचे बैठे रहे और सूर्य अस्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। वह रात्रि में सारे रात्रि जागरण करते रहे। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन दोनों राक्षसों को जया एकादशी की व्रत का फल मिल गया, क्योंकि उन्होंने रात भर जागरण किया। उसके व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को राक्षसी देही से मुक्ति प्राप्त हो गई। पुण्यवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उन्होंने हृदय में अपनी पुरानी स्नेह उमाड़ रहा था। उनके शरीर पे पहले के जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वह दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर और स्वर्ग लोक में चले गए। वह देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने उस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो इंद्र ने उनसे पूछा कि तुम दोनों को तो मेरा श्राप मिला हुआ था पिशाचिनियों का, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिली? कृपया करके मुझे बताओ। माल्यवान बोला, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमें इस योगिनी से प्राप्ति हुई है।
इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से साधु पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर भगवान विष्णु कृष्ण की शरणागत होते हैं वे हमारी ही पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसके सब प्रकार के दान दिए लग जाते हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया जाता है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से ही मात्र सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। बोलिए जया एकादशी की जय। बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।